हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लेटर राइटिंग सीखने वाले बच्चों। और नॉर्मली हमें इतने सारे लेटर्स लिखने को आते हैं कि हम कौन सा लेटर याद करें कौन सा याद न करें, क्योंकि हमारी राइटिंग स्किल उतनी जल्दी इतनी डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसीलिए ढेर सारे लेटर्स को एक में यदि कर दिया जाए और जो पूछे ये लिख दिया जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो हम 8 in 1 या 7 in 1 लेटर देखने जा रहे हैं बच्चों। और एप्लीकेशंस भी याद करनी होती है, तो कई सारी एप्लीकेशंस, कई सारे लेटर्स इतने सारे हो जाते हैं कि हमें उन्हें याद करते करते हमें पसीना छूट जाता है। तो बेहतर है कि हम 7 in 1 लेटर या 8 in 1 लेटर देख लेते हैं आज, ताकि जब भी लेटर लिखने को आए 90% यही छाप देना है आपने। आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए, उसमें आप पिताजी से हॉस्टल लाइफ के बारे में वर्णन कीजिए। यह भी लिखने को आता है लेटर, या ये भी लिखने के लिए आता है लेटर कि आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं तो उसके लिए पैसे मंगवाइए। यह भी लिखने के लिए आता है कि कुछ किताबें खरीदनी है, उसके लिए पैसे मंगवाइए। और यह भी हो सकता है कि आप अपना रिजल्ट बताइए पिताश्री को अपने, या आपने घर पर जब हॉस्टल के लिए लौट रहे थे घर से छुट्टियों के दौरान, तो आपने फ्रिज पर ही किताब छूट गई आपकी, ठीक है ना। तो कई सारी बातें हो सकती है आपको लेटर लिखने के लिए। तो जो भी लेटर आए उसमें यही आप लिख दीजिए, क्योंकि बच्चों जब आप अपने ग्रैंडफादर को बर्थडे विश कर रहे हैं तो आई विश हार्टी कांग्रेस ऑन हिज ग्रैंड बर्थडे टू ग्रैंडफादर, ऐसा लिख करके नहीं छोड़ देते। आप पढ़ने गए तो अपनी हॉस्टल लाइफ भी बताएंगे, हो सकता है आपको पैसे की भी जरूरत पड़ जाएगी उन दिनों। बस जब आप ये आंसर लिखेंगे बच्चों एग्जाम में, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है स्पेसिफिकली कि अपने ग्रैंडफादर को विश करिए, तो उस वाली लाइन को यहाँ पर आते समय खूब अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिएगा। आपके फुल मार्क्स कंप्लीट है। और 8 ही लेटर्स में 1 लेटर रेडी है। लेटर टू फादर टू परचेज बुक्स, टू ज्वाइन ट्रिप, कहीं आप एजुकेशनल टूर पे जा रहे होंगे स्कूल से या हॉस्टल से। अपने रिजल्ट के बारे में अपने पिताश्री को बताइए, अपनी स्टडीज़ एंड हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए। हो सकता है गिफ्ट जो मिला है आपको उसके लिए थैंक्स बोलिए। एंड टू सेंड द बुक्स यू लेफ्ट एट द होम, हो सकता है आपने कोई किताबें घर पर छोड़ दी पढ़ते समय और वो आप यहाँ पर हॉस्टल में बिना किताब के आ गए। तो कई सारे हॉस्टल फी के बारे में लिख दीजिए, या अपने ग्रैंडफादर को बर्थडे ग्रीटिंग्स सेंड करिए, वगैरह वगैरह हो सकते हैं। तो बच्चों नमस्कार। अच्छा, इससे आगे मैं वो एड्रेस कैसे लिखना है वो फॉर्मेट बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। फॉर्मेट आप जानते हैं, मैसेज बॉडी, लेटर की जो बॉडी होती है वही हमारी गड़बड़ होती है। तो वो मेन मुद्दा है, और कैसे लिखना है वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि एड्रेस सबसे शुरू में कहाँ रहते, फिर वो छोटा एड्रेस, फिर उससे बड़ा एड्रेस, फिर उससे बड़ा एड्रेस, एंड देन धार मध्य प्रदेश। ये लिखने की आवश्यकता, मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूँ। डायरेक्ट लिखना क्या है वो देखिए। नमस्कार डियर फादर, आई एम हेल एंड हार्टी, मैं यहाँ अमन चैन से हूँ। अमन चैन से होते हैं जब हम हॉस्टल में होते हैं बच्चों। एंड होप द सेम फॉर यू, इस तरह से शॉर्टकट नहीं लिखना है। मेरे पास चूंकि बोर्ड में जगह नहीं आ रही थी, एग्जाम में कोई शॉर्टकट नहीं लिखनी है, सभी वर्ड्स को पूरा पूरा ही लिखने का है। वाई वो यू, यूअर को वाई आर योर, ऐसा नहीं लिखना है आपको। पापा प्लीज सेंड मी ₹1000, 10,000 क्यों, अभी आप समझ जाएंगे नीचे। सो देट आई मे पे द हॉस्टल फी एंड कैन परचेज सम बुक्स, ताकि मैं हॉस्टल फी भी पे कर सकूं और कुछ किताबें भी खरीद सकूं साइड बाय साइड। पापा एट द, यहाँ पे द छूट गया बच्चों, एट द सेम टाइम काइंडली अलाउ मी टू गो टू दार्जिलिंग ट्रिप, फॉर देट एड 2000 एक्स्ट्रा। और पिताजी मुझे दार्जिलिंग ट्रिप भी जा रही है स्कूल से, तो उसमें बच्चों ये भी बताना है हमको पिताजी को कि मुझे 2000 एक्स्ट्रा और भेज दीजिए। और हमारा इधर का मैसेज बॉडी भी कंप्लीट हो रही है। पापा हियर आई एम डूइंग अगेन आई लेफ्ट आई। पापा हियर आई एम डूइंग वेल, आई पास्ड ऑल द एग्जाम्स विथ ग्रेड ए। मैंने सारी परीक्षाएं जितनी भी हुई मेरी सभी ग्रेड ए के साथ पास कर ली, चाहे PT1 हो, PT2 हो, या वो कोई परीक्षाएं होती ना हमारी, तिमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, वो सब मैंने ग्रेड 1 के साथ में, ए के साथ में पास की है। द हॉस्टल वार्डन, अब चूंकि आपको हॉस्टल लाइफ भी बतानी है तो थोड़ी सी वो लाइन भी फेंक दीजिए इधर। हॉस्टल लाइफ एंड हॉस्टल वार्डन, चाहे फ्रेंड्स हो या फूड हो, सब एवरीथिंग इज एक्सीलेंट, सब कुछ बिल्कुल झकाझक है, कोई परेशानी नहीं हो रही हॉस्टल में। ऐसा मैं फिर बोलूंगा बच्चों, हॉस्टल लाइफ ही पूछी थी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, तो सिर्फ हॉस्टल लाइफ, यहाँ मेरी हॉस्टल लाइफ मस्त है, मैं खुश हूँ, अमन चैन से हूँ, धन्यवाद, बाय। ऐसा तो हम लेटर में नहीं लिखते ना, हम कई सारी बातें बताते हैं लेटर में। तो कई सारी बातें हम वही बताएं जो हमारे सब लेटर एक में समा जाएं। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर थे बच्चों, एवरीथिंग। पापा प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, क्यों, क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ थोड़ा, यहाँ पे वो बताया जा रहा है। बट डू सेंड माई फिजिक्स बुक विच आई लेफ्ट एट फ्रिज
पिताजी मुझे वो फ्रिज पर छुटी हुई किताब भी सेंड कर दीजिए, मैं फ्रिज पर ही भूल गया था। कई बार ये भी लेटर लिखने के लिए आता है एग्जाम में कि राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड योर फिजिक्स बुक विच यू लेफ्ट एट द फ्रिज व्हाइल यू वर कमिंग बैक टू द हॉस्टल फ्रॉम योर होम। तब उस समय ये लाइन आप लिखेंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। विश माई हार्टफेल्ट ग्रीटिंग्स टू ग्रैंडफादर। पिताजी को आपको बर्थडे विश भी करना है, वो लेटर आया होता तो फिर आप ये वाली लाइन जोड़ देते, सेंड माई द स्वीट्स ऑफ बर्थडे आल्सो। बर्थडे यहाँ फिर शॉर्टकट लिखा है, आप पूरा लिखेंगे BIRTHDAY आल्सो। आई विश हिम अ हेल्दी लाइफ। मैं उसे अमन चैन सुखी जीवन विश करता हूँ। रिगार्ड्स टू माता जी को बहुत ज़्यादा नमस्कार, सादर प्रणाम। एंड लव टू सिस्टर मीरा, और बहन मीरा को प्यार बताइएगा मेरा। पिताजी को आपने ऐसा लेटर लिख दिया। तो एक ही लेटर में आपके 8 लेटर हो गए बच्चों। अब नीचे आप क्या लिखेंगे वो आपको मालूम ही है, योर्स लविंग सन वगैरह वगैरह वगैरह, या आपके फॉर्मेट में आपको मालूम है। तो बच्चों आज 18 लेटर आपका तैयार हो गया। एक याद कर लीजिए, आपके 8 लेटर तैयार हो जाएंगे। तब तक के बच्चों नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। बाय बाय।